जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने आई हूँ चीज वो है स्वर विज्ञान रिलेटेड। स्वर विज्ञान के द्वारा हम मनचाही संतान पा सकते हैं। इवन किसी को गर्भाधान भी नहीं हो पाता तो स्वर विज्ञान के माध्यम से उन्हें गर्भ भी धारण हो सकता है। तो बहुत ही ये पावरफुल टेक्निक है जो कि भगवान शिव को पार्वती द्वारा बताई गई है। और कभी भी स्वर विज्ञान फेल नहीं हुआ। अगर आप स्वर सिद्ध कर लेते हो, अगर स्वरों की भाषा समझ लेते हो तो आपके जीवन में सफलता तो मिलती ही मिलती है। इवन मनचाही संतान भी आप अपनी मर्जी से पा सकते हैं। तो आज का विषय यही है कि हम मनचाही संतान कैसे पाएं। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि कैसे हम मनचाही संतान पाएं। बहुत सारे लोगों को होता है कि हमारे घर पुत्र ही हो, और काफी सारे लोगों को ये भी इच्छा होती है कि हमारे पुत्री ही हो। तो आज मैं स्वर माध्यम यानी कि स्वरों के द्वारा कैसे हम अनचाही संतान पा सकते हैं ये सीखेंगे। लेकिन स्वरों के साथ तत्वों का ज्ञान हो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको तत्वों का ज्ञान है तब आप संतान को पैदा करने के साथ साथ उनका मनचाहा जीवन भी दे सकते हैं। यानी अगर आप पृथ्वी और जल तत्व में संतान को पैदा करते हैं तो आपके बच्चे को कभी दरिद्रता नहीं होती, कभी रोगी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, हर कदम पे सफल ही सफल होता है। तो उसके बहुत सारे चीजें मतलब आप सीख सकते हो स्वर विज्ञान से। फिलहाल तो मैं ये बताऊंगी कि आपको कैसे अपने स्वरों के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हो। तो जब भी स्त्री और पुरुष मिले अपना स्वर चेक करें। पुरुष का स्वर हमेशा राइट होना चाहिए अगर पुत्र चाहता है, और स्त्री का बायां स्वर। तो किस तरह से आपने लेटना है ये भी आप ध्यान रखें। अगर पुरुष लेफ्ट साइड सोएगा तो उसका राइट स्वर चालू होगा, अगर स्त्री लेफ्ट साइड सोएगी तो उसका राइट स्वर चालू होगा। तो आपको लेटने की विधि पे भी ध्यान देना है, खाली स्वरों पे ध्यान नहीं देना। आपके लेटने पर भी सब कुछ आधारित होता है कि कौन सी साइड आपको लेटना है जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो इन दोनों स्वरों के माध्यम से यानी कि पुरुष का जब स्वर राइट चालू हो, स्त्री का जब लेफ्ट यानी कि ईड़ा और पुरुष का सूर्य स्वर चालू हो तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ऐसे ही अगर आपको पुत्री चाहिए तो स्त्री का राइट स्वर होना चाहिए और पुरुष का लेफ्ट। और हमारे जो ये स्वर हैं, आपने कई जगह देखा होगा कि अर्धनारीश्वर भगवान की जो कि शिव और शक्ति साथ में मिले होते हैं, तो वो हमारे जो राइट साइड है शिव माने गए हैं, हमारी जो लेफ्ट साइड है माँ शक्ति मानी गई है यानी माता पार्वती का रूप मानी गई है। तो शिव और शक्ति जब हम स्वरों के माध्यम से मिलाते हैं तो हमें मनचाही संतान प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप अपनी मनचाही संतान प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन संतान प्राप्ति के साथ अगर आप संतानों के लिए कुछ भविष्य में अच्छा क्रिएट करना चाहते हो तो आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व भी वो एक्टिव होना चाहिए। तो आपको इसके लिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करनी होगी जल तत्व और पृथ्वी तत्व की, यानी कि लम बीज अक्षरा और वम बीज अक्षरा का कुछ देर मन ही मन जाप करना होगा जिससे कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाए। इससे आपकी संतान हमेशा सुखी, अमीर और समृद्धि से भरी हुई सौभाग्यशाली प्राप्त होगी। कभी भी रोग नहीं आएगा उसे, और वो हमेशा खुश रहने वाली और मिलनसार और दयावान और भक्ति वाली होगी। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मैंने सोचा आपके साथ साझा कर दूं। ये विज्ञान आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड भी कराने जाते हो ना तो पहले कोई नहीं बताएगा कि पुत्र होगा या पुत्री। लेकिन स्वरों के माध्यम से आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। जल्दी मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कुंडलिनी अवेकनिंग जिसकी भी हो जाती है वो अपने भविष्य को खुद बना लेता है, सभी देवताओं को अपने शरीर में जागृत कर लेता है और सब देवताओं की वाइब्रेशन उसकी बॉडी में आ जाती है। फिर वो जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो धन जितना चाहे पाले, वो चाहे तो जितना मर्जी सुखी समृद्धि रह ले, वो चाहे तो कुछ भी दुनिया में कर ले।
कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले कंप्लीट होता है। तो कुंडलिनी की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, हम कुछ भी चाहे कर सकते हैं। कुंडलिनी एक्टिव करना भी एक कला है और गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत जल्द कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे चमत्कार होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग में। अगर आप भी ये कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इंस्टा पे संपर्क कीजिए। अभी ये नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से स्टार्ट होंगी और टोटल इसकी अवधि 10 दिन की रहेगी। बाकी आपको जो भी क्वायरीज करनी है आप इंस्टा के कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।